हेलो गाइस, आप लोगों का सभी का स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग विद गौतम। आज हम करेंगे डेटिंग मेथड। डेटिंग मेथड का मीनिंग्स है कि आर्कोलॉजी के अंदर जो कालानुक्रम की विधियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है भाई। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि अलग अलग समय पर अलग अलग सभ्यताएं हुई हैं। जिन सभ्यताओं के बारे में हमने उनके मिलने वाले पुरावशेषों के आधार के ऊपर ही उनके बारे में लिखा है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, सिंधु सरस्वती सभ्यता हो। जो सभ्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता है, ये सभ्यताओं से मिलने वाले पुरावशेष हैं, उन्हीं के आधार के ऊपर ही हमने उनका इतिहास लिखा है। तो उनकी तिथियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, आज हम ये चीजें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ये डेटिंग मेथड है भाई। डेटिंग मेथड के अंदर दो प्रकार की विधि हम देखेंगे। पहली विधि है सापेक्ष विधि, दूसरी है निरपेक्ष विधि। सापेक्ष विधि रिलेटिव डेटिंग क्या होती है भाई? ये क्या है, स्टार्टिंग से जब से डेटिंग की प्रक्रिया हुई है तब से ये प्रचलित है। आरंभ से ही इसकी तो तिथि है वो सौर वर्ष में तिथि न देकर पुरावशेष। पुरावशेष मतलब जो हमें हड़प्पा सभ्यता मान लीजिएगा, इस प्रकार से मिट्टी के दबे हुए टीलों के अंदर मिलने वाले पुरावशेषों के आधार पे ही हमने इनकी रचना की है। तो ये मान लो मिट्टी का टीला है कोई भी हड़प्पन साइट का, और यहाँ से हमने कोई वस्तुएं मिली हैं, पुरावशेष मिले हैं। मिलने वाली वस्तुओं क्या कहेंगे? पुरावशेष कहेंगे। और इन पुरावशेषों के आधार के ऊपर जो काल निर्धारण होता है उसको क्या कहते हैं? सापेक्ष विधि। इसमें सौर वर्ष में न होकर किसमें देते हैं? पुरावशेष के आधार पर। दूसरा आता है निरपेक्ष विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट डेटिंग होती है ये क्या किस में आती है? पंचांग के दिनों में, महीनों में, वर्षों के आधार पे। ठीक है भाई। जो हमारे जो नॉर्मल वर्ष होते हैं इनके आधार के ऊपर, पंचांग के आधार पे जो तिथि निर्धारित की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? निरपेक्ष विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग। इसको ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। एब्सोल्यूट डेटिंग को ज्यादा इफेक्टिव माना गया है। अब हम इन विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सापेक्ष विधि का जो सापेक्ष विधि के 4 विभाजन हमने कर रखे हैं। वैसे तो बहुत से हैं लेकिन इंपोर्टेंट हमने उठा लिए हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है भाई। सापेक्ष विधि के अंदर हम 4 को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है सतरीकरण। ठीक है। सतरीकरण क्या होता है भाई? देखिएगा, मान लीजिएगा ये मिट्टी का टीला है, ये हड़प्पा साइट ही लगा लो आप। हड़प्पा साइट या हड़प्पा सभ्यता का टीला है। ठीक है। किसी हड़प्पन साइट का क्षेत्र है ये, और इसके ऊपर इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये मिट्टी के आधार पे, किसके आधार पे डिवाइड करेंगे हम इसको? इसका क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे हम। किसके आधार पे? सतर के आधार पे। सतर अथवा मिट्टी के आधार पे। जैसे कि ऊपर वाली मिट्टी, मिलने वाली मिट्टी ये है, 1 सतर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर जो पुरावशेष, जो वस्तुएं जो मिल रही हैं वे अलग हैं। यहाँ से मिलने वाली अलग हैं, यहाँ से मिलने वाली अलग हैं। यहाँ से जो मटेरियल मिल रहा है वो अलग मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है वो अलग मिल रहा है। ये वाला जो सतर है ये पतला है, ये वाला मोटा है, और ये वाला फिर पतला आ गया, ये मोटा आ गया। इस प्रकार से इन सतरों के आधार के ऊपर हम सतरीकरण के अंदर इसके काल का निर्धारण करते हैं भाई। क्या करते हैं? काल का निर्धारण करते हैं। लेकिन कहीं तो सतर चौड़ा आता है, कहीं पतला आता है, कहीं मोटा आता है। इसके आधार पे यह एब्सोल्यूट नहीं माना जाता। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है भाई क्रॉस डेटिंग की। क्रॉस डेटिंग क्या होती है भाई? मान लीजिएगा दो साइट है, ये हो गई साइट 1, ये हो गई साइट 2। अब इस साइट से जो वस्तुएं मिली हैं
वस्तुएं या पुरावशेष, यहां से भी पुरावशेष जो मिले हैं, इन दोनों के पुरावशेष। मान लीजिएगा इसके टाइम पीरियड का तो हमें पता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चाहे क्या पता इनका साहित्यिक आधार पे पता है या वैसे पता है इसका टाइम पीरियड का, मान लीजिएगा हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको क्रॉस डेटिंग करेंगे। इसका क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, यहां से मिलने वाले पुरावशेषों को इन पुरावशेषों के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन में सिमिलर आते हैं तो उसके आधार पे इसका टाइम पीरियड भी सिमिलर ही माना जाएगा। अगर सिमिलर नहीं आते हैं तो ये जो क्रॉस डेटिंग वाली जो विधि है ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है भाई फ्लोरीन विश्लेषण। आप सभी लोगों ने देखा होगा देखा होगा भाई, मान लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता से ही लगा लो आप, हड़प्पा सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है, ऐसा ही है। तो 5000 साल पहले के जो अस्थि पिंजर हैं इसी प्रकार से मिलते हैं ना, अस्थि पिंजर इसी प्रकार से उनको दफनाया जाता था। और इनकी जो हड्डियां मिलती है हमें, क्या मिलती हैं, हड्डियां या मानव सम बोल सकते हैं, ये मिलते हैं। तो ये इनके अंदर किसकी मात्रा होती है, हड्डियों के अंदर फ्लोरीन की, किसकी होती है, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन क्या होएगी, जितनी हड्डी ज्यादा पुरानी होएगी, जितनी ज्यादा पुरानी हड्डी होएगी फ्लोरीन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी भाई। ठीक है, इसमें क्या है, जितनी ज्यादा ये क्या है भाई, साइड से जो मानव सम या जो हड्डियां मिली हैं, इन हड्डियों के अंदर क्या होता है, फ्लोरीन होता है। और जितनी ज्यादा पुरानी हड्डी होगी उसके अंदर फ्लोरीन उतनी ही ज्यादा होगी। और जितनी नई हड्डी होगी उसमें फ्लोरीन की मात्रा उतनी ही कम होगी। उसी के आधार के ऊपर हम क्या करते हैं, इसका काल निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं भाई, काल का निर्धारण करते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है भाई पुष्प परागण। पुष्प होता है भाई, आप सभी को पता है, इसी प्रकार से देखो, यहां पर पुंकेसर होते हैं और ये परागकण होते हैं। यहां बीज बनता है ना, क्या बनता है, यहां पर बीज बनता है। तो इसके जो पुष्प परागण होते हैं ये हजारों की तादाद में होते हैं। इनके आधार के ऊपर काल का निर्धारण किया जाता है। इतना ही काफी आप लोगों के लिए। काल का निर्धारित किया जाता है, वो कौन सी विधि है, पुष्प परागण विधि है। ठीक है भाई। ये सभी की सभी चारों की चारों विधियां कौन सी विधि की है, सापेक्ष विधि, रिलेटिव डेटिंग की है। रिलेटिव डेटिंग क्या है, आरंभ से ही प्रचलित है। सौर वर्ष में इसकी तिथि न होकर पुरावशेष के आधार के ऊपर इसकी तिथि है वो निर्धारित की जाती है। वो क्या होती है, सापेक्ष विधि, रिलेटिव डेटिंग, जिसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा सतरीकरण की भूमि के स्तरों के आधार के ऊपर डेटिंग करना। उसके बाद पढ़ा हमने क्रॉस डेटिंग की, दो अलग अलग साइटों से मिलने वाले पुरावशेष हैं। उन पुरावशेषों को हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। अगर मैच हो जाते हैं तो दूसरी जो साइट का जो टाइम पीरियड है वही उसी साइट का टाइम पीरियड निर्धारित
हम मान लेते हैं। अगर डेटिंग उनकी सिमिलरिटी अगर सेम नहीं आती है तो वो विधि वहां पर फेल हो जाती है। फ्लोरीन विश्लेषण क्या है? हड्डी साइड से हमें जो भी हड्डी मिली है उस हड्डी के अंदर क्या होता है? फ्लोरीन होता है। जितना ज्यादा फ्लोरीन होगा उस हड्डी के अंदर उतनी ही ज्यादा उसका समय अधिक होगा, और जितना फ्लोरीन की मात्रा कम होगी उस हड्डी का टाइम पीरियड उतना ही कम होगा। इसके आधार पर हम काल का निर्धारण कर सकते हैं। फिर एक पुष्प परागण के आधार के ऊपर पुष्पों के अंदर परागण होते हैं जिससे बीज बनते हैं, उसी के आधार पर जो तिथि का निर्धारण होता है उसे पुष्प परागण विधि कहते हैं। ये चारों के चारों हमने पढ़ी हैं। किसकी विधियां पढ़ी हैं? सापेक्ष विधि की भी। ठीक है भाई, अब इसको हम रफ कर देते हैं ऊपर वाले को। अब आ गया भाई हमारा निरपेक्ष विधि। कौन सी विधि आ गई भाई? निरपेक्ष विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग का मतलब एक्यूरेट डेटिंग। ठीक है, ये पंचांग के दिनों, महीनों और वर्षों के आधार पे की जाती है, जिसे निरपेक्ष विधि कहते हैं। पहला आता है वृक्षवल्ल्यानुक्रम। वृक्षवल्ल्यानुक्रम भाई 1901 से लेकर 1913 के मध्य इसका क्या हुआ था? ये विधि क्या हुई है? विकसित हुई है। ठीक है भाई, जो वृक्षवल्ल्यानुक्रम है ये 1901 से 1913 के मध्य विकसित हुई है। और ये शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब है जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिएगा, ये हमारा ग्लोब है और इसके अंदर हम इसको बांट देते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल। यहाँ पर क्या होता है? उष्णकटिबंधीय होता है, यहाँ पर डोल्ड्रम होता है, और यहाँ पर है शीतोष्ण, और यहाँ पर भी शीतोष्ण, और यहाँ पर ये वाला भी शीतोष्ण। ऐसा ही है भाई। तो शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर ये क्या होते हैं? ये पेड़ उगते हैं, और हर वर्ष इनके अंदर क्या होता है? एक वल्य होता है। वल्य कैसा होता है? मान लीजिएगा ये शीतोष्ण पेड़ है भाई, इसको हमने यहां से कट कर दिया। ठीक है, ये इसका तना वाला भाग रहेगा, अब ऐसे मिलेगा हमें। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? वल्य। इस प्रकार से छल्ले में देखने को मिलेंगे, छल्ले, जिसके आधार के ऊपर हम क्या करते हैं? काल निर्धारित करते हैं। ठीक है भाई, गर्मी के दिनों में क्या होते हैं? ये अपने आप क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, और सर्दियों में फिर दोबारा से फिर ये दिखने शुरू हो जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? वृक्षवल्ल्या कलानुक्रम विधि। हर वर्ष एक वल्य बनता है भाई, एक वल्य बनता है। हर वर्ष क्या होता है? एक वल्य बनता है। ठीक है भाई, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन डेटिंग, C14। ये कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं निरपेक्ष विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग, जो पंचांग के दिनों, महीनों और वर्षों के आधार के ऊपर उन्हें निरपेक्ष विधि कहते हैं। इस विधि के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा है वृक्षवल्य कलानुक्रम, फिर पढ़ा है रेडियो कार्बन डेटिंग, आप पढ़ रहे हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग C14 क्या होती है? इसके जनक किसको माना जाता है? एफ लीवी को। एफ लीवी नामक विद्वान को इसका क्या माना जाता है भाई? जनक माना जाता है। एफ लीवी नामक विद्वान को इसका जनक माना जाता है, और पहली बार इसका प्रयोग 1949 में किया गया भाई। ठीक है भाई, C14 के द्वारा किस प्रकार से टाइम पीरियड निकाला जाता है भाई? पुरावशेष जो होते हैं, चाहे वो पोल्ट्री शर्ड हो, चाहे वो मानव सम हो, या फिर और पुरावशेष का कोई अलग मटेरियल हो, उसका क्या लिया जाता है?
सैंपल लिया जाता है भाई। क्या लिया जाता है? सैंपल। और उस सैंपल से उसकी C14 निकाली जाती है। ठीक है भाई। उसके आधार के ऊपर काल का निर्धारण किया जाता है किसके अंदर? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 के आधार के ऊपर, जिसको सबसे ज्यादा विश्वसनीय इसी को माना गया भाई। सबसे ज्यादा विश्वसनीय इसी को माना गया। ठीक है। कार्बन डेटिंग C14, इसके जनक लीवी है। 1949 में सबसे पहली बार इसको यूज करके देखा गया। पुरावशेष, पोर्ट्री, सर्ड, मानव सम जैसे होते हैं, इनका क्या लिया जाता है? सैंपल को लेकर C14 की निकाली जाती है। उसके आधार के ऊपर इसका काल का निर्धारण किया जाता है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय यही विधि मानी गई है। और इसी के आधार के ऊपर ही हड़प्पा जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? हड़प्पा जो सभ्यता है, उसका जो टाइम पीरियड है 2500 से 1750 BC, वो इसी के आधार के ऊपर C14 के आधार के ऊपर ही निर्धारित किया गया है, जो सबसे ज्यादा सटीक माना गया है भाई। ठीक है भाई। अगर आप इन चीजों को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही उठाए गए हैं इसके अंदर से। अगर आप इतना करके आओगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगला आता है भाई पोटासियम आर्गन P40 बोलते हैं इसको। सबसे पहले जी कार्टेस, कौन है ये? GH कार्टिस हैं, जो इन्होंने सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इस विधि का क्या किया था? GH कार्टिस ने इसका सर्वप्रथम विधि का प्रयोग किया गया था। कहां पे? तंजानिया में ओल्डवाई गार्ज में। कहां पर? तंजानिया में ओल्डवाई गार्ज में। यहां पर कौन सी साइट है भाई? प्रीहिस्ट्री की साइट है, जिसका काल का निर्धारण किया गया था यहाँ पे। प्रीहिस्ट्री की साइट का मतलब क्या? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है भाई। प्राग ऐतिहासिक स्थल है एक ओल्डवाई गार्ज में, तंजानिया देश के अंदर, जहां पर GH कर्टिस ने पहली बार इस विधि का प्रयोग किया था। ठीक है भाई। कौन सी विधि? P40 पोटासियम आर्गन। ठीक है भाई। इसकी खासियत क्या है कि जो C14 है वो कहां तक रह जाती है? 40 से 50 हजार वर्ष तक का ही टाइम पीरियड निर्धारित कर सकती है। जो C14 है, जो रेडियो कार्बन, ये क्या कर सकती है? सिर्फ 30 से 40 हजार वर्ष तक का ही टाइम पीरियड निर्धारित कर सकती है। लेकिन जो पोटासियम आर्गन है वो क्या कर सकती है? लगभग 30 करोड़ से अधिक समय तक का भी निर्धारण करने में ये क्या है? सक्षम है भाई। ठीक है भाई। निरपेक्ष विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग की हमने 3 विधियां पढ़ ली हैं। वृक्षवलानुक्रम, रेडियो कार्बन डेटिंग, पोटासियम आर्गन। अब पढ़ेंगे उष्मादीप्ति क्या है भाई? उष्मादीप्ति के नाम से ही पता चल रहा है हीट। उष्मादीप्ति क्या होता है? आप सभी लोगों ने देखा होगा, हड़प्पा सभ्यता और भी जो सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताएं से हमें क्या मिल रहे हैं? मर्दभांड मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मर्दभांड। क्या मिल रहे हैं? मृदभांड मिल रहे हैं भाई।
मृत भांड मिल रहे हैं। तो किसी ने इन मृत भांडों को जब बनाया था, क्या किया था, जब इनको बनाया था तो उसको कम से कम 400 से 500 सेंटीग्रेड 400 से 500 सेंटीग्रेड पर पकाया गया होगा भाई। पकाया गया होगा या पकाया जाता है। 400 से 500 के सेंटीग्रेड के ऊपर मृत भांडों को पकाया जाता है, चाहे वो हीट केक हो या कोई और मिट्टी का बना कोई खिलौना हो या अवशेष हो, या मृत भांडों को जो तो ज्यादातर हम मानते हैं मृत भांडों को किस पे पकाया जाता है, 400 से 500 सेंटीग्रेड या 1200 सेंटीग्रेड तक भी क्या होती है, हीट दी जाती है चूल्हे या आवे के ऊपर, आवे में जिसके द्वारा इनको पकाया जाता है। अब इसका कैसे पता चलेगा। अब हमारे पास कोई मृत भांड है, क्या है, मृत भांड है। अब हम इस मृत भांड के अंदर देखेंगे कि इसकी उष्मादीप्ति कितनी बची हुई है। उष्मादीप्ति कितनी बची हुई है, तो उसके आधार के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका काल का निर्धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ा है डेटिंग मेथड दो प्रकार से होता है, एक सापेक्ष विधि होती है, एक निरपेक्ष विधि होती है, रिलेटिव मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, रिलेटिव डेटिंग स्टार्टिंग से ही है और इसको सौर वर्ष में न होकर पुरावशेषों के आधार के ऊपर इसको किया जाता है, जिसके अंदर हमने इसके चार पार्ट्स हमने अलग अलग पढ़े हैं, जिसमें से एक पूरा इसमें एक फ्लोरीन विधि था, एक पुष्प परागण था। इस प्रकार से इसके चार भाग हमने पढ़े। फिर अब आ गया निरपेक्ष विधि एब्सोल्यूट डेटिंग, जो पंचांग के दिन और महीनों वर्षों के आधार पर जिन्हें हम क्या करते हैं, जिस तिथि को निकालते हैं उसे निरपेक्ष विधि कहते हैं। निरपेक्ष विधि के के अंदर हमने चार विधियां पढ़ी हैं, एक वृक्ष वलय कालानुक्रम, एक रेडियो कार्बन डेटिंग, एक पोटासियम आर्गन उष्मादीप्ति। वृक्ष वलयानुक्रम क्या होते हैं, शीतोष्ण के अंदर शीतोष्ण एक पौधा होता है 1901 और 13 के बीच में क्या हुई, विकसित हुई ये विधि। और ये शीतोष्ण जो पौधा होता है इसके अंदर हर वर्ष एक वलय बनता है, वो एक वर्ष के अंदर एक वलय बनता है। शीतोष्ण के अंदर ही ये दिखाई देते हैं, गर्मियों में ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इनके आधार के ऊपर ये इनकी संख्या लगभग 60 से 200 तक हो सकती है भाई। 60 से 200 तक इनकी जो संख्याएं होती हैं वल्यों की, वो देखने को हमें मिलती हैं 60 से 200 तक। ठीक है भाई। इसके बाद हमने पढ़ा कार्बन डेटिंग। इसकी जो जनक हैं एफ लेवी हैं। 1949 में पहला परीक्षण हुआ। कार्बन डेटिंग जो मिलने वाला जो पुरावशेष है उनका सैंपल लिया जाता है, उनकी C14 निकाली जाती है, उसके आधार पर काल का निर्धारण किया जाता है। सबसे एब्सोल्यूट डेटिंग इसको माना गया है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। इसी के आधार के ऊपर ही हड़प्पा सभ्यता का काल का निर्धारण किया गया। 2500-1750 BC जो काल का निर्धारण है वो C14 के द्वारा ही माना गया है, उसको सबसे ज्यादा साइंटिफिक माना गया है। इसके बाद बात आती हुई पोटासियम आर्गन। पोटासियम आर्गन कौन है, जीएच कार्टिस है। जीएच कार्टिस ने सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया। तंजानिया एक देश है जहां पर ओल्ड वाई गॉर्ज नामक एक स्थल है, वहां पर सबसे ये जो प्री हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी साइट है, फेमस साइट है, उसका जो टाइम पीरियड निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ये क्या करती है, C14 तो सिर्फ 40 से 50 हजार तक का टाइम पीरियड निर्धारित करती है, लेकिन ये 30 करोड़ वर्ष तक का टाइम पीरियड निर्धारित करने में भी सक्षम है। उसके बाद बात आती है उष्मादीप्ति की। उष्मादीप्ति के अंदर हमने क्या पता लगा कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत भांडों को पकाते थे, पकाने के लिए उनको हीट देते थे, वो हीट कितनी होती थी, 400 से लेकर 500 सेंटीग्रेड से 1200 सेंटीग्रेड तक की वो हीट होती थी। अब उनके अंदर कितनी हीट बची हुई है उसके आधार के ऊपर हम उसके काल का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से जो डेटिंग मेथड था, वो जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगर किसी को डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑनलाइन टीचिंग विद गौतम। ठीक है भाई। बाकी ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि इस टॉपिक को करते करते अगर आप नोट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर बुक से करोगे तो ज़्यादा पजल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।